जिस घर की बालकनी या छत पर हरियाली लहराती है, वहां मौसम भी मुस्कुराता है और मन भी। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिका। स्वागत है आपका सोनिका लविंग्स गार्डन में, जहां मिट्टी से जुड़कर हम सीखते हैं प्रेम, धैर्य और प्रकृति की पूजा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सब्जी की जिसे हमारे घरों में न केवल स्वाद से खाया जाता है, बल्कि आयुर्वेद में भी उसका बहुत महत्व है, लौकी यानी बॉटल गार्ड। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लौकी की बेल लगाने से ज्यादा जरूरी है उसकी सही देखभाल करना, खासकर जब तापमान 40 डिग्री को पार कर जाए या जब बारिश लगातार हो रही हो? तो आइए, आज के इस गार्डनिंग अनुभव में हम सीखेंगे कैसे रखें लौकी की बेल को खुश, स्वस्थ और फलदार। लौकी की बेल एक जीवन चक्र की शुरुआत। लौकी की बेल एक जीवन की तरह होती है। बीज से अंकुर, फिर बेल, फिर फूल और अंत में फल। इस सफर में अगर सही समय पर सही चीजें मिलें, तो ये बेल न सिर्फ फल देती है, बल्कि गार्डन को भी जीवंत बना देती है। बीज बोने का सही समय मार्च से जून और फिर जुलाई से सितंबर तक। जगह कैसी हो? 6 से 7 घंटे की सीधी धूप, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी, खुली हवा। 5 से 7 दिनों में अंकुरित होते हैं। 10 से 15 दिनों में बेल फैलने लगती है। 20 से 30 दिन में फूल और 40 से 45 दिनों में फल। लेकिन यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। गर्मी और बरसात की 2 चुनौतीपूर्ण ऋतुएं। गर्मियों में लौकी की देखभाल, तपती धूप की तपस्या। गर्मी में लौकी की बेल को पानी और देखभाल का व्रत चाहिए। 1. पानी देने की विधि। सुबह 7 बजे से पहले या शाम 6 बजे के बाद पानी दें। मिट्टी सूखी लगे तो ही पानी दें, जरूरत से ज्यादा पानी जड़ों को सड़ा सकता है। 2. छांव की व्यवस्था। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान में ग्रीन नेट या छाया देने वाला कपड़ा जरूर लगाएं। 3. मल्चिंग का प्रयोग। नारियल की भूसी, सूखी घास या पत्तियां पौधे के चारों ओर फैलाएं। इससे मिट्टी की नमी बनी रहती है और जड़ें ठंडी रहती हैं। 4. ट्रेलिस बनाएं। बेल को जमीन पर ना फैलाएं, ऊपर मचान या तार पर चढ़ाएं। इससे न केवल हवा और रोशनी मिलती है, बल्कि फल भी ज्यादा आते हैं। 5. पोषण का नियम। हर 15 दिन में जैविक खाद दें। गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली या सरसों खली। 6. फूल आए, फल ना बने। नर और मादा फूल में फर्क समझें। नर फूल से मादा फूल में पराग ट्रांसफर करें। सुबह 6 से 8 बजे सबसे अच्छा समय। गर्मियों की खास टिप। हर दिन 5 मिनट पौधे के साथ बिताइए, यही उसका इलाज है। बरसात के मौसम में बेल की देखभाल कैसे करें? फफूंदी, जल जमाव और कीड़ों से कैसे बचें? जानिए घरेलू उपाय और जैविक स्प्रे का कमाल अगले भाग में। बरसात में लौकी की देखभाल, पानी से युद्ध। मानसून के आते ही पौधे खिल उठते हैं, पर साथ आती है कई समस्याएं। खासकर लौकी जैसी बेलों के लिए जहां नमी और बारिश एक साथ कई खतरे लाते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे रखी जाए बरसात में लौकी की बेल की सुरक्षित देखभाल। 1. जल निकासी, ड्रेनेज का ध्यान रखें। गमले में लौकी उगा रहे हों तो ध्यान रखें कि नीचे ड्रेनेज होल जरूर हो। गमले को ईंट या स्टैंड पर रखें ताकि पानी निकले। जमीन में उगा रहे हैं तो बेल को ऊंची क्यारी, रेज्ड बेड पर लगाएं। बरसात में अगर पानी जमा हो गया तो 24 घंटे में ही जड़ें सड़ने लगती हैं। 2. फफूंदी, फंगल इन्फेक्शन से बचाव। बरसात के मौसम में नमी ज्यादा होती है, जिससे पौधों पर सफेद धब्बे, मोल्ड और फफूंद लग जाती है। समाधान। हर 10 से 15 दिन में छाछ स्प्रे करें। 1 लीटर छाछ प्लस 5 लीटर पानी मिलाकर सुबह के समय बेल पर छिड़के। यह प्राकृतिक एंटीफंगल होता है। कभी भी दोपहर या रात को स्प्रे ना करें, इससे नुकसान हो सकता है। 3. कीट नियंत्रण।
बरसात में कीड़े और फल मक्खियां बहुत सक्रिय हो जाती हैं। पहचानें। पत्तियों पर चिपचिपा पदार्थ, छोटे छोटे हरे या काले कीड़े, एफिड्स। फल में छोटे छेद। समाधान: नीम तेल स्प्रे। 1 लीटर पानी प्लस 5 मिलीलीटर नीम का तेल प्लस 1 छोटा चम्मच लिक्विड सोप मिलाकर छिड़के। लहसुन स्प्रे। 10 से 12 लहसुन की कलियां पीसकर पानी में मिलाएं और छिड़के। पीला स्टिकी ट्रैप, येलो स्टिकी कार्ड्स। फल मक्खियों को आकर्षित करने का प्राकृतिक तरीका है। जैविक उपाय धीमे काम करते हैं पर सुरक्षित होते हैं। 4 कटाई छंटाई करें। बरसात में कई बार पत्तियां पीली, सड़ी हुई या कीड़े से खराब हो जाती हैं। ऐसे हिस्सों को तुरंत काट दें। इससे पौधा अपनी ऊर्जा नए पत्तों और फूलों पर लगाएगा। 5 सहारा मजबूत रखें। बरसात के साथ तेज हवा और भारी बेल मिलकर ट्रेलिस, मचान, को गिरा सकती है। ट्रेलिस को दीवार या किसी मजबूत सपोर्ट से बांधें। बारिश में बेल भारी हो जाती है, उसे जमीन पर ना गिरने दें। घरेलू सुपर ट्रिक्स, बेल को सुपर फ्रूटिंग बनाएं। अब मैं आपके साथ साझा कर रही हूं कुछ ऐसे घरेलू उपाय जो लौकी के पौधे को स्वस्थ, कीट मुक्त और ज्यादा फल देने वाला बनाते हैं। 1 छाछ स्प्रे, बटरमिल्क स्प्रे। 1 लीटर छाछ में 5 लीटर पानी मिलाकर हर 10 दिन में छिड़के। यह फफूंद और कीड़ों दोनों से सुरक्षा देगा। 2 केले का छिलका खाद। केले के छिलके को छोटे टुकड़ों में काटकर पानी में 24 घंटे भिगो दें। फिर उस पानी से बेल को सींचे। इसमें पोटेशियम होता है जो फूल और फल के लिए जरूरी है। 3 चाय की पत्ती, यूज्ड टी लीव्स। इस्तेमाल की हुई उबली चाय पत्तियां सुखाकर मिट्टी में मिलाएं। यह मिट्टी को नाइट्रोजन देती है जो हरे पत्तों के लिए फायदेमंद है। 4 लकड़ी की राख, वुड ऐश। राख में पोटेशियम और कैल्शियम होता है, इसे मिट्टी में मिलाने से फल अच्छे आते हैं। यह कीट और फफूंदी से भी बचाती है। 5 गुनगुना नीम पानी स्प्रे। 1 लीटर गुनगुने पानी में 2 चम्मच नीम तेल मिलाकर हफ्ते में 1 बार छिड़के। सुपर टिप: रोज 5 मिनट पौधे को देखें, पत्तियों को छुएं और प्यार से बात करें। पौधे को आपकी ऊर्जा महसूस होती है और वो आपको फल से धन्यवाद देता है। अगले और अंतिम भाग में लौकी उगाने का भावनात्मक पहलू, प्रेरणा और प्रकृति से जुड़ाव की शक्ति, और एक सुंदर, आत्मनिर्भर जीवन शैली की ओर एक कदम। क्या आपने इनमें से कोई ट्रिक आजमाई है? कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपने नई सीख पाई हो तो उसे भी शेयर करें। जब आप कहें तो मैं तुरंत भाग 3 भेजता हूं जिसमें होगा प्रेरणादायक निष्कर्ष और सुंदर समापन। लौकी की बेल और हमारा भावनात्मक जुड़ाव। दोस्तों, लौकी उगाना सिर्फ एक गार्डनिंग प्रोजेक्ट नहीं है। ये धैर्य का अभ्यास, प्रेम का संकल्प और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का अनुभव है। जब आप सुबह पौधे के पास जाते हैं, उसकी मिट्टी को हाथ लगाते हैं, पत्तियों को देख लविंगली हल्के से स्पर्श करते हैं, तो आप केवल बेल को नहीं सींच रहे होते, आप खुद को भी सींच रहे होते हैं। 1 हर बीज विश्वास का प्रतीक है। जब आप एक बीज मिट्टी में डालते हैं तो आप दरअसल भरोसा डालते हैं कि वो एक दिन पनपेगा। लौकी का बीज भी यही सिखाता है। जो बोया है वो फल देगा, लेकिन धैर्य और देखभाल चाहिए। 2 बेल का फैलना आपकी ऊर्जा का विस्तार है। हर पत्ती, हर लता जो फैलती है, वो आपके प्रेम, आपके ध्यान की परिणति है। आपकी सकारात्मकता जितनी गहराई से दी जाती है, उतनी ही तेजी से बेल फलती है। 3 हर फल आपका प्रतिफल है। जब पहली लौकी आपके हाथ में आती है, तो वो केवल एक सब्जी नहीं होती, वो उन दिनों की मेहनत का स्वाद होता है। जब आपने उसे धूप में संभाला, बारिश में रखा और रोज अपने हाथों से सींचा। 4 लौकी और आत्मनिर्भरता। अगर एक लौकी की बेल आपको पूरे महीने ताजी सब्जी दे सकती है,
तो कल्पना कीजिए, अगर हर घर में एक बेल हो तो हम कितने आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ये सिर्फ गार्डनिंग नहीं, ये एक क्रांति है। हर गमला एक ग्रीन मिशन बन सकता है। 5. मानसिक शांति और गार्डनिंग। गार्डनिंग थेरेपी की तरह काम करती है। तनाव कम करता है, सकारात्मकता बढ़ाता है, एकाग्रता और सुकून लाता है। हर पौधा आपको वर्तमान में जीना सिखाता है, क्योंकि उसका जीवन अभी में ही चलता है। समापन और कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, आपने देखा, लौकी की बेल सिर्फ एक पौधा नहीं है, वो एक भावनात्मक रिश्ता है, एक सीखने का माध्यम है और प्रकृति के साथ साझेदारी का एक सुंदर अनुभव है। अगर आज की गार्डनिंग यात्रा ने आपको कुछ सिखाया या छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, आपके गार्डन का सबसे प्यारा पौधा कौन सा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किसी खास सब्जी, फूल या औषधीय पौधे पर बनाऊं, तो उसका नाम भी जरूर कमेंट करें। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर पौधे की कहानी, हर जैविक अनुभव आप तक समय पर पहुंचे, सीधे प्रकृति के दिल से। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुस्कुराइए, पौधे लगाइए और अपने गार्डन से प्रेम की खुशबू फैलाइए। मैं हूं सोनिका और ये है सोनिका लविंग्स गार्डन। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Press bell icon.